नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज लेके आया हूं और एक ऐसा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो देखिए एसएससी में भी पूछता है, आरआरबी में भी पूछता है। आरआरबी इसका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है कंफर्म हो जाए, आरआरबी में भी पूछता है। यहाँ जो बीएसएससी उसमें भी मैथ पूछता है, उसमें भी पूछता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छा चैप्टर है। बैंक में, यहाँ तक बैंक में भी पूछता है, बैंक में भी पूछता है। तो अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको अच्छा से समझ जाइए। और हम आपको इसमें तो एक सूत्र है अनुपात वाला, उस पर भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ इस पर पूछता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सूत्र पे कैसे खींचते हैं सारे सूत्रों पे सवाल को। जैसे एक सवाल हम लिख दिए हुए हैं, लिखा हुआ है कि 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें तो हम लोग लिखते हैं 12,500 होगा, 8 है, 8 का 2 वर्ष का होगा 1664 लिख दिए। अब 1664 बटा 100 और गुना 100 हो गया, कहानी खत्म। 00 से 00, 25 पंचे 100, 25 पंचे 25 पंचे 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 4 चौका 16, 64 का, और फिर इसको 16 चौका 64 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 16 पंचे 80, 2080 आ गया, निकाल दिया आंसर। एक ये तरीका है। इसी पर सवाल अगर हमको पूछ दे कि 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होगा? लिख दिया ना इसको, 1,000 गुना 21 बटा 100, 00 काट दिया, 10 से गुना कर दिया, 210 रुपया हो गया इसका आंसर। अब इसका आंसर हो गया तो आपके मन में आ रहा होगा कि 1664 कहाँ से आ रहा है, 21 कहाँ से आ रहा है। तो हम इन्हीं बातों पे आज आपको ले जाएंगे। तो इस पे क्या होगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखे हुए क्या देखिए, जब समय 2 वर्ष हो तो हम आपसे एक बात बोले थे कि आप करते क्या हैं कि बहुत सारे सर के पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सर जो जितना बात कहते हैं सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आ जाता। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट आ जाता है और बार बार उनका रिजल्ट आने लगता है। तो क्या होता है कि वो जो बच्चा है ना, सर के बात को तो मानता ही मानता है और अपने तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा करता है। तो जो हम आपको बोले थे कि आप घर पे क्या करें कि 4-5 साल का क्वेश्चन निकाल के देखें कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल है, 1 साल का तो पढ़ना ही नहीं कि क्यों 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता ही नहीं है। 1 साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कब हो जाता है, जब 1 साल का ब्याज निकल के वो वाला ब्याज मूलधन में ऐड हो जाता है, उसका जो ब्याज बढ़ता है वही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। यही बात हमको करना, यही बात समझना है। तो इसलिए 1 साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता नहीं, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल से बनता है। अब 3 साल का पूछता है, 4 साल का, 5 साल का, अब 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया, पता चला 6 साल का बनाने में कोई ट्रिक है ही नहीं, गुना करते करते पता चला उतने नीचे में तो 10 को क्वेश्चन बना लेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना आपको समझना है पहले ये बात कि एग्जाम में बनाना किस सवाल को है वो बहुत मायने नहीं रखता, छोड़ना किन सवालों को है वो बहुत मायने रखता है। क्यों? अब छोटा सा एक बात मैं आपको, देखिए इसी बीच में एक बात याद आ गया तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, समझिए गौर से। किसी भी, जैसे हम एग्जाम देते हैं, अब 100 नंबर का एग्जाम अगर हम देते हैं, कितने का एग्जाम देते हैं, 100 मार्क्स का अगर हम एग्जाम देते हैं, 100 मार्क्स में रिजल्ट मेरा 60 से 70 पे PT निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? 60 पे PT जब अगर मान के 70 पे PT निकल जाता है, 30 क्वेश्चन फालतू है। और होता क्या है, किसी भी एग्जाम में 25 से 30 सवाल ऐसा होता है जिसमें आपको फंसा के छोड़ देता है, वो या तो शुरू में या तो बीच में। अब तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है। क्या होता है कि मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब एक ही साथ, कहीं भी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीके। पहले क्या होता था, कभी एक साइड में मैथ, एक जगह जीके, एक जगह रीजनिंग आता, तो बच्चा एक बार मैथ के लिए प्रिपेयर हुआ हो जाता है। अब तो ऐसा नहीं होता, तुरंत यहाँ फिर जीके आ गया। उसके बाद तो कभी क्या होता है कि लोग बनाते गए और बाद में जो OMR को रंगते हैं तो 2-4 तो उसमें भी गलती हो जाता है। तो बना हुआ सवाल 2-4 गलती होता है और यहाँ एक मिस्टेक के कारण आदमी का रैंक 10-10 हज़ार नीचे गिर जाता है। इसलिए बड़ी बारीकी से, यहाँ गलती करने वालों का जगह एकदम ही नहीं है, इसलिए गलती नहीं के बराबर हो। और OMR में जब एक बार गलत आप रंग देते हैं तो फिर क्या होता है, दोबारा उसको मौका नहीं मिलता रंगने का। इसलिए ये जो 70 पर अगर आपका आ जाता है PT का रिजल्ट, PT क्या मेंस भी आ जाता है यार, 60-70 में मेंस भी आ जाता, तो आ जाता अगर, तो ये जो 30% क्वेश्चन है उसको अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो 30% में 10 से 15% इतने क्वेश्चन, 10 से 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा होता है जो फंसा के छोड़ देगा। अब शुरू में आ गया आपका अंदर से ना ईगो सवार हो गया कि नहीं, इसको जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। अब एक के चक्कर में नीचे 8-10 सवाल छूटने वाला है, तो ऐसा काम नहीं करना।
एक छोड़ना है और 10 को लेना है। इसलिए इन्हीं सारे बातों पे मैं आपको आज बात करूंगा। और एक आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उस पर अनुपात पे ही बनता है, ये सवाल अनुपात पे बनता है, तो अनुपात पे ही बन जाता है। जैसे हम आपको बोले कि 2 साल पे बनता पूछता क्या क्या है, तो देखिए 2 साल पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, सो बोलता है पहले ज्ञात करने। फिर वो पूछता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, दोनों का अंतर, यहाँ माइनस लगा दिया हूँ तो अंतर ज्ञात करें। समझ रहे बात। कभी क्या होता है, अंतर दे दिया रहता है, दोनों का अंतर कितना को 100 दे दिया रहता है, अंतर मतलब डिफरेंस D दे दिया रहता है, उसका समय दे दिया रहता है। कभी मूलधन पूछ देता है निकालने के लिए, कभी क्या पूछ देता है, दर पूछ देता है निकालने के लिए। इन्हीं चीज़ों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और इन सभी के लिए एक ही सूत्र पे सारा का सारा बन जाएगा। जैसे इसी सवाल को अभी हम बना रहे हैं, तो देखिए 12,800 रुपये 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखे थे, अभी बनाए थे आपको थोड़ा सा, 12,500 और 1664 हमने लिखा था और बटा में 100 और 100 लिखा था और एक बार में काट के आंसर लिख दिया था, अभी लिखा था हमने। अब आपके मन में आया ये 12 मूलधन है, 1250 मूलधन है, 100 रुपया प्रतिशत का है, ये 100 कहाँ से आ गया, 1664 कहाँ से आ गया। तब देखिए जब समय 2 वर्ष हो, हम लिखे हुए हैं, जब क्या हो, समय 2 वर्ष हो और क्या पूछ रहा हो, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हो, CI कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो इसके लिए छोटा सा R²/2R, ये अपने तरफ से है। देखिए गौर से क्या होता है R² और R का मतलब दर शुरू से पढ़ चुके हैं अपने लोग, R बराबर दर होता है, पढ़ चुके हैं ना, R बराबर दर होता है। P बराबर मूलधन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं, 7वां 8वां का चीज़ है यार। P बराबर मूलधन भी पढ़ चुके हैं मूलधन। उसके बाद क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप बोलिएगा तो आपके समझ में आ जाए, ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर से उसको हम लिख दिया करेंगे। तो अभी है, अब ये आता कहाँ से है, तो देखिए R का मतलब दर होता है, यहाँ R बराबर कितना है, दर मतलब R है 8%, तो इसलिए R का स्क्वायर, R बराबर, यहाँ हम लोग R बराबर 8 लिखते हैं, तो 8 का स्क्वायर कहता है, तो 88 64 लिख दिए। अब 2 डिजिट हमको एक साथ लिखना है, याद सिर्फ इतना ही रखना है। कितना डिजिट लिखना है, जो भी हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का, जो भी बनाएंगे सबको इसी पर ऐसा ही एक रूल अलग अलग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि 3 साल के लिए भी 4, ये 2 साल के लिए है। तो इस पर हम जितना बात बोलें सारा इस पर बनेगा। तो छोटा सा लिख लिए 2R और उधर से बनाएंगे इधर से, तो R का मान 8 मालूम था, इसलिए R का स्क्वायर बोला, तो 88 64 और डबल डिजिट में लिखना है। अगर ट्रिपल डिजिट में हो तो क्या करना है, हमको उसका हासिल ले लेना है। अभी उसको भी हम बता देंगे कि जैसे क्या होगा। अभी सिंगल डबल ट्रिपल सब हम पढ़ाने वाले हैं, तो अभी डबल डिजिट आ गया तो क्या करेंगे। तो 8% है तो 8 का स्क्वायर 88 64। उसके बाद क्या हो गया 2R, तो 2R, 2 को R से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, ये हो गया। अब हमको याद रखना है क्या, जब आ जाए इधर से तो बाईं अंक से, कितना भी बड़ा अंक क्यों ना आ जाए, ये अभी जब समय 3 वर्ष होगा, समय 4 वर्ष होगा तो ये बढ़ता जाएगा डिजीज। जब बढ़ेगा तब क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा याद रखना है, हमेशा कितना भी ईयर क्यों ना हो, 2 साल हो, 3 साल हो या 4 साल हो, उसके लिए जब ये बदलेगा, सिर्फ ये थोड़ा सा बदलेगा तो हमको, लेकिन ये नहीं बदलने वाला है कि ये जब बन के निकल जाए तो यहाँ पे 2 अंक के बाद, बाएँ तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना है। यही यानी 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज कर दर से 2 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा वापस आ रहे हैं, आपको साधारण ब्याज पे बता रहे हैं। साधारण ब्याज पे ब्याज का तो ब्याज लगता नहीं, 1 साल के बाद टपा, दूसरे साल में गया तो इसलिए ब्याज का, यानी 1 साल का जो उसमें ब्याज होगा उसका जो ब्याज लगता है वही ब्याज यहाँ लगता है। नहीं तो साधारण ब्याज में क्या है, 8% वार्षिक दर है और 2% 2 वर्ष है, तो 8 दूना 16, यानी 16% का निकाल देंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन उसका जो 1 साल के ब्याज वो बढ़ेगा ना, तो वही ये जो 0.64% बढ़ता है वही चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है उसका, वही हम यहाँ निकाल के रख दिए। तो यही इसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं आप, हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा हम हिंट्स देंगे, ये निकालना सीख लेना है आपको। तो मूलधन का 12,500 लिख दिए, उसके बाद ये लिखना है, ये जो लिखा हुआ है 88 64 और 8 दूना 16, 2 अंक के बाद दशमलव डालना है, डाल दिए। एक तो प्रतिशत का 100 लिखते हैं, प्रतिशत का 100 लिख दिए, और बट्टा में इस दशमलव को जब हम उड़ाते हैं, ये जो दशमलव इसको ऐसे उड़ाते हैं तो दशमलव का 1 लिखते हैं और बगल में क्या को डिजिट है 2 है, इसलिए 2 को 0 डाल दिए। अब इसके बगल में अगर 3 संख्या आता है तो 3 0 डालते, 4 रहता तो 4 डालते। यही काम अब 2 साल 3 साल 4 साल सब साल में करना है। अब करेंगे, अब 100 से 100, 00 से 00 को काट दिए, 25 से ही कटने वाला है, 25 पंचे 25 चौका, और 4 से ही कटने वाला है, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, इसको गुना कर दिया, 16 पंचे 80 और 4 पंचे 20, 2080 रुपया इसका ब्याज निकल गया। ठीक है।
अभी आप देखिए, आपके समझ में आया? आप नोट भी करते चलिए, और थोड़ा सा के लिए अगर मैं हटता हूँ तो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी में क्या करना है, गौर से देखिए। जब अब आपके मन में आ रहा होगा क्या कि अगर ये सिंगल होगा, इसी का अगर हमको 8%, यहाँ भी हम 8% का बना रहे हैं, अगर आर बराबर, यहाँ पे अब आर बराबर अगर हम 4% होगा किसी सवाल में, कोई भी मूलधन हो, समय लेकिन 2 वर्ष होना चाहिए। मूलधन कितना भी होना चाहिए उससे मतलब नहीं है, समय कितना होना चाहिए, समय सिर्फ 2 वर्ष होना चाहिए। मूलधन कुछ भी हो और दर कुछ भी हो, उस पर बात नहीं करना है। समय जब 2 वर्ष हो उस पर बात कर रहे हैं। तो जैसे अब 4% हो गया तो 4 का स्क्वायर करना था, 4 चौका 16, डबल डिजिट हो गया तो लिख दिए। अब 4 दूना 8, अब ये सिंगल डिजिट में है, हमको डबल डिजिट लिखना है। तो एक चीज़ देखिए, बहुत काम का चीज़ अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर जो 1 लिखता है तो 1 के आगे में 0 लिखता है, 2 लिखता है तो 2 के आगे में 0। उसी तरह 8 को जब लिखेगा तो कंप्यूटर क्या लिखेगा, 0-8 लगाएगा। तो हम लोग इसको 0 लगा देते हैं 8 में, डबल डिजिट का हो गया। अब 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ बच्चा क्या गलती कर जाता है, गौर से सुनिएगा। अरे हमसे भी हो गया था, हम लोग जब शुरू में बनाते हैं तो गलती हो जाती है। अब क्या था, 8 तो लिख दिए, 8 हो गया, 2 अब सर बोले हैं 2 अंक के बाद जाकर दशमलव डालने का, तो यहाँ दशमलव डाल दिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ दशमलव गलती हो गया क्योंकि वो रूल गलत हो गया, वो रूल। क्योंकि क्या करना है हमको, ये गलत हो गया, करना है हमको 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 लेना है। तो डबल डिजिट में था तो लिख दिए, और 4 को फिर 2 से गुना करना है, 4 दूना 8। ये तो 8 तो सिंगल डिजिट में है, तो सिंगल को डबल करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, 1 से 9 तक कंप्यूटर ऐसे लिखता है, लिख दिए। अब 2 अंक के बाद इसके आगे में 0 का तो कोई वैल्यू होता भी नहीं है, इसलिए लिख दिए, और यहाँ दशमलव डाल दिए। अब किसी भी मूलधन का अगर कोई पूछता है तो इतना % अगर हम उसका निकाल देंगे तो यही उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। अगर उसी तरह आर का मान अभी 4 पे था, अगर उसी तरह मैं आपको बता दूं कि कहीं अगर आर का मान अगर 12% हो जाए, 12,500 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब 12% हो जाए तब क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे। आर का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए ट्रिपल डिजिट आ गया। तो हमने क्या बोला था, कितना लेना है, डबल ही लेना है। तो लास्ट से 2 ले लिए, 44 लिख लिए। 44 लिखने के बाद बचा क्या, 1 बच गया, 1 को रख लेना है। अब 2 को 8 से गुना करना है, तो 12 दूना 24 और 1 बच गया, तो 25 बच गया। अब इसी का निकाल देंगे, 25.44% निकाल देंगे, एकदम ही एग्जैक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। दशमलव से लेके कुछ भी अंक में कोई गलत पलट नहीं होने वाला, लेकिन दशमलव तक एग्जैक्ट उत्तर आएगा। और बैंक में ऐसा ही सवाल पूछता है कि जो दशमलव तक में 2-2 अंक तक उत्तर जाता है। खासकर बैंक वाले जो लोग हैं, इन चीज़ को एकदम फॉलो कर लें, ठीक है। अभी हम आपको इसी पे अब एक सवाल देने से अच्छा है कि हम पढ़ाई देते हैं आपको वो बात जो पूछता क्या क्या है। तो अभी हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वो भी सिखा दिए, डबल डिजिट वाला भी सिखा दिए कि कैसे होगा, हासिल वाला भी सिखा दिए, ट्रिपल डिजिट में कैसे होगा, जब सिंगल डिजिट होगा तब कैसे होगा, ठीक है। अगर इसी तरह एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान के चलिए दर 3% हो तो क्या लिखेंगे भाई, 3% दर हो तो आप अपने कॉपी पे भी लिख के देखिए। तो 3 तिया 9 सिंगल डिजिट में आ रहा है, फिर इसका क्या करेंगे, डबल कर दिए, करें ना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 सिंगल में था डबल कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2r का होता है तो 2r को 2 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6, ये भी सिंगल में है तो यहाँ डबल कर दिए और यहाँ दशमलव डाल दिए। यानी 6.09% अगर हम निकाल देंगे इसका तो क्या हो जाएगा, तब तक आप इसको लिख लें, 6.09% अगर हम निकाल देंगे इसका तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको 2:1 वाला अनुपात में भी निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है, हमने जितना बात आपसे कहा था कि अब उसका ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा, दर नहीं दिया रहेगा, बोलेगा दर निकालने, उसमें दिक्कत हो जाएगा। और इन सब चीज़ों पे, इन सब सवालों पे, इन सूत्रों पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए ना, अभी सारा का सारा इसी पे बन जाएगा। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ दिक्कत हो एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ना आए एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब देखिए इसी सवाल को हम एक बार चेंज करते हैं। अब क्या चेंज करते हैं, तो अब सवाल को चेंज कर रहे हैं। 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, पूरा लिख ही देता हूं, चलिए। साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अंतर को अंग्रेजी में डिफरेंस बोलते भी है, तो इसलिए डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ एक चीज़ देख के, कितने वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 और 4 वर्षों में नहीं लगा देना है। हाँ, ऐसा ना हो कि बस ये अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल
कि जब समय 2 वर्ष हो, और हम आपसे बोले कि 2 वर्ष में जो जो पूछता है उन सारे सवालों के लिए आज हम आपको लेके आए कुछ अच्छी बात। तो अब देखिए डी बराबर होता क्या, डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इसमें डी ज्ञात करना है, पी मालूम है, पी कितना मालूम है 12500, तो 12500 गुना लिखा हुआ है कोष्ट का मान आर बटा 100 का होल स्क्वायर। कोष्ट में तो आर का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर 100 गुना 100 लिख दिए। 00 से 00 काट दिए। अब 100 से कटने वाला है 25, 25 तो 25 पंचे 125, 25 का 100 काट दिए, कट गया 16, 16 चौका 64, 16 पंचे 80। अब इसको निकाल के देखेंगे आप तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया ही होगा इसका। आराम से इस सूत्र को लिख लें आप, अभी थोड़ा सा इस सूत्र को लिख लें कॉपी पे। उसके बाद अभी इसी सूत्र से भी एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा तो देखिए इसी सूत्र से। अब ये सूत्र अगर आपको याद है थोड़ा सा तो इसी सूत्र से एक सूत्र बनता है। क्या बनता है? अब अगर इसी सवाल में अब हमको कोई दर, कैसे अब दर पूछेगा तो देखिए दर भी निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद सवाल को अभी सेटल करता हूँ कि कैसे सेटल करूँगा। तो अब यहाँ दर यहाँ है आर, तो पी इधर गुना है तो इधर का क्या हो जाएगा भागा, तो डी बटा पी, इधर स्क्वायर है तो हम लोग पढ़े इधर आकर रूट अंडर हो जाता है, तो इधर स्क्वायर और आर निकालना है तो बराबर की इधर आर रह ही जाएगा, बराबर की इधर आर रह ही जाएगा, 100 इधर नीचे था तो इधर ऊपर में चला आएगा, बस हो गया कहानी। इसलिए अब आर बराबर सूत्र लिख सकते हैं। देखिए आर बराबर, इसको मिटा दें थोड़ा सा, तो इसको मिटा रहे हैं। अब आर बराबर सूत्र लिख लिए अपने लोग, क्या लिख लिए, सूत्र बना लिए। आर बराबर याद रखना, इसको दोनों का डिफरेंस डी बराबर 80 आया था, याद रखिएगा क्योंकि अभी इसको इस पर सेट करने वाले हैं। अब आर बराबर सूत्र आ गया कि आर बराबर सूत्र आ गया रूट अंडर डी बटा डी बाई पी, दोनों रूट में है, और इंटू 100। कब होगा भाई? तो अब सवाल को चेंज कर रहे हैं। देखिए जब डिफरेंस दिया रहेगा और दर निकालना है तो सवाल को अब चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे? 12,500 रुपये का दर निकालना है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, बस 80 रुपया होगा। ठीक है, 80 रुपया होगा। अब देखिए इसीलिए ये चीज़ पढ़ाएं आपको, क्यों पढ़ा दिए कि अनुपात पे कुछ बन जाता है, कुछ नहीं बन जाता, इसलिए इन सब चीज़ों पे खटाखट सब बनता। इसलिए आप देखिए लेके आप इसको मिटा दिए क्योंकि इसका मान हम यहाँ पर पुट कर दिए उसी सवाल पे। अभी जो एक सवाल लिए थे उसी सवाल को बार बार मैं चेंज करके आप अब घर पे जब मैं कह दूंगा तो आप बनाइएगा, लेकिन समय 2 वर्ष याद रखना है, समय 2 वर्ष वाले सवाल को बनाइएगा। तो जब समय 2 वर्ष दिया हो तब ज्ञात करना है। अब क्या हमको ज्ञात करना है? तो अब हमको दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिख दिए हुए हैं। क्या लिख दिए हुए हैं भाई? तो यहाँ डी रूट अंडर डी बाई पी, तो अब रूट लगा दिए। डी का मान कितना है? तो डी देखें आप, डिफरेंस 80 रुपया चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर यहाँ दिया हुआ है, तो लिख दिया। अब इसको बना रहे हैं इस पर 80 बाई पी, तो पी कितना लिख दिए? पी कितना लिख दिए? 12,500, तो 12,500 इसको रूट में डालना है और बाहर में 100 से इसको गुणा कर देना है। अभी क्या करेंगे? 5 से काट लेते हैं इसको, क्योंकि इसका तो निकलने वाला है नहीं वर्गमूल। तो 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125, तो 25 पे 00। अब इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, 00 का आ गया 1 0, और यहाँ हो गया कितना? 100 बाहर में। 50 दूना 100, 4 दूना 8%। देखिए निकल गया 8% आंसर, और अगले सवाल में 8% था ये, तो 8% निकाल दिए हम लोग। ठीक है, अभी 8% निकाल दिए। इसका आप एक बार कॉपी पर नोट कर लें, या आपका इच्छा है स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बात और, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो क्लास तो फ्री में ही मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और थोड़ा सा शेयर भी कर दें कि किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अगर इसकी ज़रूरत हो तो वो भी अपना घर बैठे पढ़ ले। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी सवाल पे अभी दर निकाल लिए थे, अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब इसी पे अब मूलधन कैसे निकालेंगे, तो मूलधन निकालने के लिए करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आ जाए मूलधन के लिए से सवाल को हम सेट करते हैं, तो मूलधन यहाँ है, तो लिखना है कितने रुपए का, कितने
रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया होगा। अब मूलधन कैसे निकालेंगे, अब इस पे बात करते हैं। तो देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे, उसी सूत्र से, जिस सूत्र से अभी दर निकालना था, शुरू वाला सूत्र हमने लिखा था ना, डी बराबर पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर, इसी पे बनाए थे ना वो भी सूत्र। इसी सूत्र पे अब हमको इसमें क्या मालूम है, इसमें डी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और क्या निकालना है हमको, पी निकालना है। मूलधन नहीं दिया है तो निकालना है, हम पी बराबर अब सूत्र लिख सकते हैं, पी बराबर यानी मूलधन बराबर सूत्र लिखते हैं। अब इसको पलट रहे हैं, देखिए इधर चला जाएगा, इधर बुला लेंगे, इसलिए पी बराबर सूत्र होता है डी इंटू 100, इधर नीचे था तो ऊपर चला गया, 100/r ऊपर था तो नीचे चला गया, और होल स्क्वायर, हो गया कहानी खत्म। अब देखिए अब हमको निकालना है 80, डी बराबर डिफरेंस, तो दिया हुआ 80 रुपया, तो लिख दिए 80 गुना 100 ऊपर स्क्वायर है तो क्या बार लिखेंगे, 2 बार, तो 100 गुना 100, आर का मान यहाँ 8 दिया था, 8 गुना 8 तो 8 64। अब काट दिए 16 पंचे 80, 16 चौका 64, एगो को काट दिए 25, 25 को 5 से गुना कर दिए, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो, 12,500 रुपया आ गया। देख लीजिए आप, हम आपको क्या बोले थे, शुरू में बोले थे कि हम लोग भी पढ़े अनुपात वाला, लेकिन उस पर क्या होता है कि कोई सवाल फंस जाता है, नहीं बनता, इसलिए हम सबसे पहले चुनते हैं, पहचानते हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष पे कैसा कैसा सवाल पूछता है। मूलधन निकालना पूछता है, दर निकालना पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना पूछता है। हम उन सारे को देखा है हमने, 4-5 साल का क्वेश्चन, तो जो पूछता है उनको हम आपके पास ला दिए। अब इसी में कुछ ऐसा फंसा देगा जिसके पीछे में पता चला कि इसके पीछे बना देगा, 2 साल का बना देगा, ईगो आपका सवाल हो गया, बना रहे हैं और नीचे 8-10 को सवाल छूट गया। ऐसा काम एकदम नहीं करना है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, आप अपनी किताब में जो भी किताब आप बनाते हैं, देखिए जो सर पढ़ाते हैं और छोटी सी पतली सी किताब सर डालते हैं, उसमें 20-25 सवाल होता है। उसमें क्या होता है कि सारा का सारा पैटर्न सर उसको पढ़ाते हैं और कुछ पैटर्न बाहर का आता है, इसलिए किसी न किसी एक राइटर की किताब घर पे आप बनाएं। अब आप जिस राइटर का बनाएं, आप सगीर अहमद का बनाएं, RS अग्रवाल का बनाएं, चाहे सुमित्रा प्रकाशन का बनाएं, जिसका बनाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन वैसे एक ब्रांड भी बहुत अच्छा है, 9th-10th में भी अभी RS अग्रवाल चल रहा है उन स्कूलों में, CBSE वालों को ज़्यादातर लोग पढ़ा रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे बनाइए, अच्छा किताब है। एक बार हम आपको क्या करते हैं कि सारा सूत्र को एक जगह थोड़ा सा कैसे कन्वर्ट किए थे, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अब आप क्या करिएगा, 2 साल का अभी नहीं डालना है आपको, 3 साल वाला नहीं, 2 साल वाला आज हम पढ़ाए हैं, तो 2 साल वाले का सवाल निकाल के आपको बनाना है, ठीक है। और हम एक सवाल छोड़ के भी जाएंगे, आपको वो बनाना भी है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देना है। लेकिन जैसे अभी हमने पहले लिखा था कि डी बराबर सूत्र होता है क्या, डी बराबर डिफरेंस, अंतर निकालना। किसका अंतर भाई, तो अंतर बराबर डी बराबर पी इंटू R/100 का होल स्क्वायर हो गया। जब समय 2 वर्ष हो और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले ज्ञात करने के लिए, तो ये सूत्र लगा देना है। अभी बोले थे, अभी हम लोग R निकालना सीखे थे, तो जब R मतलब क्या, दर, R निकालना सीखे थे, अभी सीखे थे ना R निकालना, उसके लिए भी सूत्र लिखे थे, लिख दिए थे कि फिर से लिख दें, बोलिए जो बोलिएगा कर देंगे। तो R बराबर फिर से लिखेंगे, तो वही करेंगे। अभी क्या करेंगे, देखिए D इधर है, कैसे करते हैं, तो D इधर है तो D, अब P इधर गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, इधर भेज देंगे। और जब पहले D इधर है, R निकालना है, तो P इधर गुना है, इधर का भाग हो गया, तो D/P हो गया। कर कैसे रहे वही आपको सिखा रहे हैं। इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट हो गया, स्क्वायर का बराबर को भेजते हैं, रूट होता है, बराबर के इधर गुना हो तो इधर का भागा होता है, वही काम, इधर गुना था तो इधर आकर भागा कर दिए, और इधर स्क्वायर था तो इधर रूट हो गया। अब क्या हो गया कि अब रूट के बाहर हो गया, अब रूट के बाहर हो गया, 100 नीचे है, इधर भागा तो कहाँ गुना हो जाएगा, इधर अकेला R बच गया, तो R यहाँ हमने लिख लिए हुए हैं। अब हमको D दिया रहे और P निकालने के लिए बोले, क्या दिया रहे, D दिया रहे, डिफरेंस दिया रहे और P निकालने के लिए बोले, तो अभी हम लोग इसी सूत्र पे बना रहे हैं। देखिए D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, तो इसलिए अब हमको P निकालना है, तो लिख दिए P बराबर D, इसको पलट दिए, 100 नीचे है तो उधर भेज दिए तो ऊपर हो गया, और R ऊपर था तो नीचे भेज दिए, तो R का ऊपर हो गया होल स्क्वायर, बन गया खटाखट, आराम से बना लेंगे अब आप लोग। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बात कि अगर आपको और आपके समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। इससे क्या होगा कि ताकि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे को पहुंच जाएगा ये, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ लेगा, क्योंकि क्लास तो फ्री में मिल रहा है, इसका तो कोई पैसा लग नहीं रहा आपको। ठीक है, धन्यवाद।